ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मटेरिया मेडिका सीरीज की अगली कड़ी में एक मेडिसिन है एथुजा साइनोपियम। आज एथुजा साइनोपियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एथुजा साइनोपियम को हम कहाँ किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो एथुजा साइनोपियम इज ए रेमेडी दैट बिलोंग्स टू द अम्बेलिफेरी फैमिली। ये एक अम्बेलिफेरी फैमिली की मेडिसिन है जिसका डीपर सेंसेशन होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संकरन प्लांट सेंसेशन, सडन अनएक्सपेक्टेड वायलेंस एंड अटैक। जब फैमिली सेंसेशन पढ़ेंगे तब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी तो जस्ट ड्रग पिक्चर एंड उससे रिलेटेड रूब्रिक्स देखने की कोशिश करते हैं। इसको प्रूव किया था डॉक्टर नेनिंग्स ने। यदि इस प्लांट्स की इट इज़ ए वेरी वेरी पॉइजनस प्लांट। यदि इस प्लांट की पॉइजनिंग देखें तो इसके सिम्टम्स मोस्टली जो है स्टमक और ड्यूडनम में आते हैं, और ज़्यादातर जो देखने में आया है कि देयर इज ए इंटेंस ड्राइनेस इन द माउथ विथ हीट एंड कंजेशन इन द स्टमक एंड ड्यूडनम। ड्यूडनम में और स्टमक में सबसे ज़्यादा कंजेशन देखने में आता है इसकी पॉइजनिंग के बाद। जो इसका ड्रग का एक्शन सबसे ज़्यादा देखा गया है स्टमक, इंटेस्टाइन, बिलियरी सिस्टम, पोर्टल कंजेशन, नर्व, कन्वल्जन, इस तरह की कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा एक्शन देखा गया है। इट इज़ ए टॉप रेमेडी फॉर वोमिटिंग इन चिल्ड्रन, स्पेशली कॉलरा इन्फेंटम, है ना। वोमिटिंग ड्यू टू हॉट समर वेदर, गर्मी के कारण, डेंटिशन की दांत निकलते समय जो बच्चों को वोमिटिंग होती है ना, और स्पेशली जो इंटॉलरेंस रहता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन एनी फॉर्म, चाहे वो बॉटल्ड मिल्क हो, चाहे स्किन्ड मिल्क हो, डिब्बा वाला दूध पाउडर हो, चाहे डायरेक्ट मदर मिल्क हो। ये पेशेंट्स, इसका बच्चा मिल्क को किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर पाता है ना। ही कांट टॉलरेट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन एनी फॉर्म। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन होता है, जैसे ही ये मिल्क को इंजेक्ट करेगा या ड्रिंक करेगा किसी भी तरीके से, तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर तुरंत वोमिटेड आउट कर देगा, है ना। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जस्ट लाइक ए सोर कर्ड, है ना। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये पेशेंट ये बच्चा इतना मिल्क कभी ड्रिंक किया होगा। मेंटली पेशेंट इज़ वेरी इरिटेबल, डल, इडियोटिक, है ना, नॉट able to fix the attention in a particular subject, very very weak, prostrated, इतना ज़्यादा वीकनेस होती ही कि कैन नॉट होल्ड द हेड अप। वो अपना सर भी, इट इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर टार्टिकोलिस। वो अपना सर भी, यदि स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का वीकनेस है जिसके कारण सर यदि एक साइड टिल्टेड है, तो ये इसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि सर को सीधा कर ले, बिकॉज ऑफ प्रोस्ट्रेशन एंड ग्रेट वीकनेस। इट इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर एग्जामिनेशन फंक आल्सो, बिकॉज जो एथुजा साइनोपियम का जो चिल्ड्रंस होता है, जो पेशेंट होता है, इसमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, एंटीसिपेशन होता है, ग्रेट एंटीसिपेशन होता है कि क्या होगा। एग्जामिनर जो है, तो मैं जाऊंगा तो कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो नहीं पूछ लेगा। मैंने इतनी सारी तैयारी की है, तो क्या वो क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ा है वही पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो इसको सडन जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सबसे ज़्यादा डर रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आस्क समथिंग एल्स, है ना, ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एंड ही आस्क समथिंग विच ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो इस तरह की सिचुएशंस में जब पेशेंट पूरी तरह से घबराया रहता है, वहाँ आप एथुजा साइनोपियम को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लिनिकल में और कहाँ यूज कर सकते? इट इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर कॉलरा इन्फेंटम, कन्वल्जन, इपिलेप्टिक स्पाजम, डेंटिशन, है ना, वीकनेस, प्रोस्टेशन, ब्रेन फैग, स्पेशली ड्यू टू द ओवर स्टडी के कारण यदि मानसिक थकान है, वहाँ पर यूज किया जाता है इस दवाई को। और इसके क्या गाइडिंग सिम्टम्स हैं जहाँ पर हम एथुजा साइनोपियम के बारे में सोच सकते हैं। पहला, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन है कि इन स्पाइट ऑफ ग्रेट प्रोस्टेशन, ग्रेट डिहाइड्रेशन, कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ थर्स्ट, पेशेंट पूरी तरह से थर्स्टलेस रहेगा, प्यास बिल्कुल नहीं लगती इस पेशेंट को। इट इज़ ए वेरी वेरी थर्स्टलेस रेमेडी। दूसरा इंडिकेशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि ग्रेट इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, चाहे वो बॉटल्ड मिल्क हो, स्किन्ड मिल्क हो, मदर मिल्क हो, किसी भी तरह का मिल्क वो टॉलरेट नहीं कर पाता। जैसे ही बच्चा या एडल्ट
पेशेंट्स मिल्क लेता है किसी भी फार्म में तो वो उससे डबल क्वांटिटी में 15 से 20 मिनट के अंदर वोमिटेड आउट करता है। इट वुड सीम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इतना ज़्यादा बच्चे ने मिल्क ड्रंक किया होगा, है ना, उसकी जो क्वांटिटी रहती है विथ ए वेरी वेरी सोर कर्ड लाइक स्मेल। ये सीवियर फॉर्म ऑफ कॉलरा इन्फेंटम की टॉप रेमेडी है, जहाँ पर डॉक्टर जब ये एथुजा साइनोपियम होम्योपैथी नहीं आया था तो पहले के ज़माने में जब लोगों को होम्योपैथी की अवेयरनेस नहीं थी तो कई बार कॉलरा होने के बाद एक सर्टिफिकेट टाइप से बन जाता था, डॉक्टर लिख देता था कि ये बच्चा नहीं बचेगा, कॉलरा मतलब डेथ। तो ये इस तरह की कंडीशन में एथुजा साइनोपियम को यूज, यदि टोटलिटी मैच करती है तो यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट। अच्छा, इसकी जो वोमिटिंग का जो करेक्टर होगा, कंप्लेंट का जो प्रेजेंटेशन का करेक्टर होगा, एक्यूट सडन एंड वायलेंट होगा विथ फ्रोदी वोमिटिंग, फ्रोदी म्यूकस इन द माउथ, ड्यूरिंग कन्वल्जन भी फोम एट द माउथ, फ्रोदी सिक्रीशंस रहेगा माउथ में। एक गाइडिंग इसका सिम्टम्स होता है हर्पेटिक इरेप्शन एट द एंड ऑफ द नोज, नोज के एंड में जो है बेस ऑफ द नोज में एक हर्पेटिक इरेप्शंस रहते हैं। पूरी तरह से एग्जॉस्टेड रहता है, वीक रहता है, प्रोस्टेटेड रहता है, ड्रॉन कंडीशन रहती है और स्पेशली फर्स्ट अपीयर एट द एलेकिनेजी एंड एक्सटेंड करता है ये पूरे एंगल ऑफ माउथ तक, जिसके कारण पेल जो है तो सेंकन दिखता है, इसका सेंकन फेस दिखता है विथ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट पेन एंड एंजाइटी। ऐसा लगता है कि इसको सबसे ज़्यादा पेन है और स्ट्रेस में है, टेंशन में है। फेशियल एक्सप्रेशन वेरी एंजियस रहता है, एंजियस लुक रहता है विथ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। इसकी जनरली तकलीफें जो है हॉट समर वेदर में, ड्यूरिंग डेंटिशन, मिल्क प्रोडक्ट चाहे वो किसी भी फार्म में हो, ओवर एक्सर्शन आफ्टर स्टूल, इसके बाद जनरली इसकी तकलीफें बढ़ती हैं। और इसको आराम किस कंडीशन में लगता है, ओपन एयर में जनरली ये बेटर फील करता है। अच्छा, इसके कन्वर्जन में जो विशेष सिम्टम्स हैं, जां लॉक कर लेगा, थंब को क्लेंच कर लेगा और आई टर्न डाउनवर्ड हो जाएगा विथ फोम एट द माउथ, विथ ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन के साथ में इसके कन्वर्जन्स आते हैं। अच्छा, डिलीरियम की कंडीशन में जब पेशेंट अपने ट्रैक से भटक जाता है, डिरेल हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, डिलीरियम की कंडीशन में पेशेंट ऑलवेज सीज रैट, माउस आर रनिंग अक्रॉस द रूम और बिलो द चेयर। डिलीरियम की कंडीशन में पेशेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि कमरे में चूहे दौड़ रहे हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, अक्रॉस द रूम एंड अंडर द चेयर। यदि इसका मेंटल स्टेट देखें तो पेशेंट इज वेरी वेरी एंजियस, फेशियल एक्सप्रेशन इसका एंजियस होता है, एडियोटिक लुक, फुलिश अपीरियंस, सीज रैट्स इन डिलीरियम में, सीज रैट्स, डॉग, कैट्स, इनएबिलिटी टू थिंक्स एंड फिक्स द अटेंशन इन ए पर्टिकुलर थिंग्स, पूरी तरह से प्रोस्टेटेड रहता है, ब्रेन फैग विथ ड्यू टू ओवर स्टडी, ज़्यादा पढ़ने के कारण इसका जो है मानसिक रूप से ये थका हुआ रहता है। अच्छा, अकेले जब ये रहता है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ग्रेट सैडनेस व्हेन ही इज एलोन। स्किन का इसके एक सिम्टम्स होता है कि कोल्डनेस ऑफ द स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन कोल्ड होती है, क्लैमी स्वेट आता है, जो पसीना आएगा एकदम क्लैमी रहेगा पूरी। फीवर में क्या होता है, ग्रेट हीट विथ नो थर्स्ट, है ना, इसको प्यास नहीं रहती। फीवर ड्यूरिंग थर्स्टलेसनेस, फीवर ड्यूरिंग में भी एथुजा साइनोपियम है। एथुजा साइनोपियम के यदि बेबी की बात करें तो इट इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर कॉलरा इन्फेंटम, वोमिटिंग इन चिल्ड्रन, स्पेशली यदि वो वोमिटिंग हॉट समर वेदर में, डेंटिशन में एंड उसका कारण मिल्क है किसी भी फार्म में, तो वहाँ आप एथुजा साइनोपियम को यूज कर सकते हैं। इट इज़ ए वेरी गुड रेमेडी। जहाँ पर थर्स्ट बिल्कुल नहीं है, विथ ग्रेट प्रोस्टेशन एंड वीकनेस, इवन पेशेंट कई बार मरने की स्थिति में पहुंच जाता है, ही इज़ नॉट इवन एबल टू होल्ड अप द हेड, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो अपना सर तक होल्ड नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में आप एथुजा साइनोपियम के बारे में सोच सकते हैं। चाइल्ड इज वेरी वेरी स्लीपी, है ना, बिकॉज ऑफ वीकनेस। अब इसके रूब्रिक के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जो एथुजा साइनोपियम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला रूब्रिक है एंजाइटी इन डार्क, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग रीडिंग व्हाइल, डिलीरियम फुलिश सिली, डिलीरियम मैनियाकल, डिलीरियम पास्पायरेशन एमलियोरेशन,
है ना, शायद ये सिंगल मेडिसिन है। डिलीरियम, पर्सन्स आर ऑफ एनिमल, रैट, माइस एक्स्ट्रा, डिल्यूजन कैट सीज, डिल्यूजन डॉग सीज, डिल्यूजन रैट सीज, डिल्यूजन फेस सीज, क्लोजिंग आई ऑन, डिल्यूजन टंग टू लॉन्ग। इसका एक सबसे शायद सिंगल मेडिसिन ही है, डिल्यूजन टंग टू लॉन्ग। उसको लगता है कि मेरी टंग बहुत लंबी है ना, डिल्यूजन टंग टू लॉन्ग। फियर स्लीप, टू क्लोज द आई ही शुड नेवर बेक। इसको एक सबसे बड़ा डर रहता है कि यदि मैंने आंख बंद कर लिया तो मैं उठ नहीं पाऊंगा। तो इसको फियर ऑफ स्लीपिंग भी रहता है कि यदि एक बार मेरी आंख बंद हुई तो दोबारा मैं उसे खोल नहीं पाऊंगा, उठूंगा नहीं मैं। इरिटेबिलिटी, नून एमेलियोरेशन में शायद सिंगल मेडिसिन है, एथुजा साइनोपियम। इसमें सुइसाइडल डिस्पोजिशन भी रहता है, थ्रोइंग हिमसेल्फ फ्रॉम द विंडो और हाइट्स। इसमें सुइसाइडल डिस्पोजिशन रहता है, थ्रोइंग हिमसेल्फ फ्रॉम हाइट और विंडो। नेक्स्ट रुब्रिक है इसका टॉक इंडिस्पोज टू, नेक्स्ट रुब्रिक है इसका टॉक इंडिस्पोज टू, डिजायर टू बी साइलेंट, टैसिटर्न फोरनून, थॉट परसिस्टेंट अबाउट ए गारमेंट मेड द प्रीवियस डे। एक रुब्रिक है अनकॉन्शियसनेस विथ फिक्स्ड आई में, एथुजा साइनोपियम में शायद सिंगल मेडिसिन है, अनकॉन्शियसनेस विथ फिक्स्ड आई। वेरिसम इन ओपन एयर, बीपिंग नॉइस है। यदि ऐसे इंडिकेशंस और ऐसे रुब्रिक्स आपको पेशेंट के कन्वर्सेशन में मिल रहे हैं तो यू कैन यूज एथुजा साइनोपियम विथ वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।